जैसा कि हमने थंबनेल में देखा कि हम इस वीडियो में देखेंगे कि आरबीएस की पोर्टल पे रेफ़र किए गए बच्चों के ट्रीटमेंट की एंट्री हम इस पोर्टल पे कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रीटमेंट की एंट्री से पहले हम ये जानेंगे कि आखिरकार हमने किन बच्चों को किन संस्था में किस डिसीज़ के लिए रेफ़र किया था। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने आरबीएस के पोर्टल को अपनी मोबाइल हेल्थ टीम की आईडी से लॉगिन कर लेना है। देन हमें जो ये रिपोर्ट वाला टैब दिख रहा है इस लिंक पे क्लिक कर देना है। एक न्यू पेज ओपन होगा। यहाँ पर हमें व्यूएबल रिपोर्ट वाला आइकन दिखेगा, हमें इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें डिफेक्ट रेफरल रिपोर्ट ये जो लिंक है तो इस आइकन पे हमें क्लिक कर देना है। इसके बाद 4 और आइकन दिखेंगे जिसमें हमें लास्ट वाला यानी कि कंप्लीट रेफरल लिस्टिंग इस आइकन पे क्लिक करना है। तो हमें एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम रेफरल बच्चों की लिस्ट डाउनलोड कर पाएंगे। हमें जिस सेशन की और जिस मंथ की रेफरल लिस्ट चाहिए तो वो हम ईयर और मंथ सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हमें दिसंबर का चाहिए, दिसंबर 2023 का, तो ये हमने मंथ सेलेक्ट किया। और उसके बाद जो फैसिलिटी है हेल्थ फैसिलिटी, जैसे हमें सीएससी की लिस्ट चाहिए तो यहाँ पर हम सीएससी सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर ये सीएससी का नेम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट डिफेक्ट में जो डिफिशियंसी है, डिफेक्ट ऑफ बर्थ है, चाइल्डहुड डिसीज है, किस कैटेगरीज़ के आपको रेफरल लिस्ट चाहिए तो वो आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप नहीं सेलेक्ट करते हैं तो डायरेक्टली व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको ओवरऑल डिसीज़ की लिस्ट मिल जाती है बच्चों के नाम के साथ। साथ ही उनका जेंडर होता है, फादर्स नेम होता है, स्क्रीनिंग डेट होती है और किस संस्था से वो बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो हमें जिन बच्चों की एंट्री करनी है और उनकी डिसीज़ हम यहाँ से देख लेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमें दुआरी कोठार के 2 बच्चे हैं तो जिनकी हमने रेफरल के बाद ट्रीटमेंट की एंट्री करनी है। तो हमने यहाँ पर देखा कि 2 नाम है, जैसे कि ये रिफ्रैक्टिव प्रॉब्लम आंचल कोल है दुआरी कोठार से और अरुण कोल है जो ओटाइटिस मीडिया। ये 23/12/2023 की है और संस्था है जीएमएस दुआरी कोठार। अब हमें इनकी एंट्री करनी है ट्रीटमेंट में। तो हम क्या करेंगे, वापस से हम जाएंगे एमएसटी स्क्रीनिंग वाले टैब में। अब यहाँ रेफरल सर्विस पे हमें क्लिक करना होगा। उसके बाद हमें यहाँ पर से कुछ ड्रॉप डाउन में से, जैसे कि हमने यहाँ ईयर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमने दिसंबर 2023 की एंट्री करनी थी वो सिलेक्ट कर लिया। रेफ़र फैसिलिटी में हमें सीएससी की करनी थी वो हमने सेलेक्ट कर लिया और उस सीएससी का उस संस्था का नाम सेलेक्ट कर लिया। चूँकि स्कूल जीएमएस दुआरी कोठार के जो बच्चे थे हमें उनकी एंट्री करनी है तो यहाँ से हमने स्कूल सेलेक्ट करके यानी कि जीएमएस दुआरी कोठार को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद चूँकि यहाँ पर डिफेक्ट क्या थी, चाइल्डहुड डिसीज़ में से वो आती हैं रिफ्रैक्टिव और ओटाइटिस, तो ये हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद चूँकि इसका ट्रीटमेंट किया जा चुका है तो यहाँ पर हम इसे जो कन्फर्मेशन वाला रेडियो बटन है इस पर टिक करेंगे और उसके बाद किस दिन इसका ट्रीटमेंट किया गया या काउंसलिंग की गई वो आप सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि ये 23 की स्क्रीनिंग थी और ये 25 को इसका ट्रीटमेंट हो चुका है। तो यहाँ पर ऑप्शन भी है क्या उनका खुद से कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं या कोई प्राइवेट संस्था से ले रहे हैं, और अगर यहाँ से लिया तो यस पे क्लिक करके ओन सेंटर ट्रीटमेंट पे क्लिक करना है। क्या ट्रीटमेंट दिया गया, मेडिकल, सर्जरी और काउंसलिंग, तो यहाँ आप इस तरह से करके उसके ट्रीटमेंट डेट को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। चूँकि रिफ्रैक्टिव प्रॉब्लम थी तो चश्मे दिए जा चुके हैं तो इस तरह से आप सेव रेफरल को क्लिक करेंगे और ये पूरी तरह से आपका ये ट्रीटमेंट एंट्री डाटा सक्सेसफुली सेव्ड का आपको मैसेज मिल जाएगा। इसी तरह जो दूसरा चाइल्ड था ओटाइटिस मीडिया का, तो हम अब ओटाइटिस मीडिया पे सेलेक्ट करेंगे। अरुण कोल नाम था बच्चे का तो वो हम सेलेक्ट करेंगे, सेम स्कूल से था। अब हम इसके बाद कंफर्मेशन पे क्लिक करेंगे, ट्रीटमेंट की डेट हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यस पे क्लिक करेंगे। अगर वो हमारे सेंटर पे ट्रीटमेंट उसका किया जा चुका है तो ओन सेंटर ट्रीटमेंट करेंगे। देन टाइप ऑफ ट्रीटमेंट में हमें अगर मेडिकल ट्रीटमेंट है तो वो सेलेक्ट करेंगे और ट्रीटमेंट कब हुआ उसकी डेट यहाँ पर हमें सेलेक्ट कर लेना है। देन हम यहाँ से सेव रेफरल पे क्लिक करेंगे। लेकिन अगर ये किसी दूसरी संस्था में रेफ़र किया जाता है तो यहाँ पर रेफ़र फॉर ट्रीटमेंट सेलेक्ट करेंगे और जिस संस्था में हम रेफ़र कर रहे हैं वो यहाँ ड्रॉप डाउन से आप सेलेक्ट करके देन आपको सेव रेफरल पे क्लिक करना है। चूँकि यहीं इसका ट्रीटमेंट हो गया है, हमने यहाँ पर सेव कर दिया है। जिसके सेव होने के बाद आपको इसका कंफर्मेशन मैसेज
डाटा सक्सेसफुली सेव्ड का मिल जाता है। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका ये जो ट्रीटमेंट की एंट्री हो चुकी है। अब हमें ये देखना है कि हमने जो एंट्री की है ट्रीटमेंट की वो हो चुकी है या नहीं। तो इसके लिए आपको वापस से जो ये रिपोर्ट वाली लिंक है उस पर क्लिक कर देना है। देन इस व्यूएबल रिपोर्ट पे क्लिक करना है, फिर डिफेक्ट रेफरल लिस्ट, और उसके बाद यहाँ पर हमें डिफेक्ट कंफर्मेशन लिस्टिंग की लिस्ट देखनी है, तो हमें इस लिंक पे क्लिक कर देना है। अब चूँकि हमारा जो मंथ था और ईयर था वो हम सेलेक्ट करेंगे, ईयर 23-24 और दिसंबर 2023 की हमने एंट्री की, और व्यू रिपोर्ट पे हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 बच्चों के नाम दिखाई देंगे जो हमने GMS दुआरी कोठार और स्टूडेंट आंचल कोल और अरुण कोल वो सेलेक्ट किया है, और आप देख सकते हैं इस तरह से इसकी एंट्री हो चुकी है। इस तरह से आप आसानी से अपने जो भी रिफ़र किए गए बच्चे हैं उनकी ट्रीटमेंट की एंट्री अपने हॉस्पिटल OPD से देख के या आपके पास जो भी रिकॉर्ड है उनके माध्यम से यहाँ पर कर सकते हैं।